हम लोग शुरू करते हैं। और क्लास में हम सभी आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताऊं का शब्द रूप और धातु रूप। नाम तो आपको जो स्ट्रीम है उस पर ये मिला होगा, पर ये बताने के लिए आपको कई सी बेसिक बातें मुझे बतानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बोला ना रेखा सैनी। मैम आप ये बोलो कि आपका रीट का टेस्ट पास हो, मैं यही तो बोल रही हूँ कि जिस लक्ष्य के लिए मुझसे जुड़े हो उस लक्ष्य में सफल हो। अभी फिलहाल आपका लक्ष्य आज के दिन तो सभी का रीट पात्रता परीक्षा ही है, तो सब आप उसमें सफल हो। ठीक है। हाँ जी। अब अपन बात करें, देखो धातु रूप। नाम तो आ गया, धातु रूप। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ये धातु क्या होती है, कौन कौन सी होती है। प्रियंका ऐसे तो कोई बात नहीं है, हमेशा ऐसे ही रहते हैं हम तो। ठीक है। हाँ, धातु देखिएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये जो धातु है ये वैसे तो हम इनको दो भागों में बांटते हैं, और दो भाग कौन कौन से हैं देखिएगा। एक का नाम है परस्मई पदी धातु, परस्मई पदी धातु। दूसरी है उभयपदी धातु, उभयपदी धातु। और जो तीसरे बन जाता है रूप, ये बन जाता है उभयपदी, जो परस्मयपदी और आत्मनेपदी दोनों का मिश्रित रूप होता है। हाँ, अब आपको मैं बताऊं ये परस्मयपदी और आत्मनेपदी क्या होते हैं। वर्षा कह रही है मैम आज तो बड़े खुश लग रहे हैं। बिल्कुल, तुम्हारा गजब है। कभी तुम कहते हो मैडम खुश लग रहे हो, तभी कभी तुम कहते हो मैम उदास लग रहे हो। तुम्हें लगता कैसे है भाई? मैं तो एक जैसी हूँ, जैसे हूँ वैसे ही नॉर्मल हूँ। हम्म? और आप सबका इस तरीके से सकारात्मक जो प्रयोग मुझे दिखाई दे रहा, आप सब सक्रिय दिखते हैं मुझे क्लास में, तो खुशी तो होनी है। आप सबका इतना जो प्यार मिल रहा है मुझे, सच में मैं ईश्वर से ये दुआ करती हूँ कि इस पुण्य के बराबर कुछ पुण्य नहीं है। मैंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा पुण्य कमाया है, आप जैसे विद्यार्थियों का मैंने प्यार पाया है। बस मैं ये ईश्वर से इस गुरु पूर्णिमा पर ईश्वर रूपी गुरु से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस विद्यार्थियों के विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दें, आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा दें, हमेशा हमारा साथ दें। मैं मेरे कर्तव्य में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी, हमेशा सच्ची निष्ठा से, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास करूंगी। बस मेरे विद्यार्थियों का विश्वास और उनकी मजबूत इरादे को कभी भी डगमगाने ना दें। ठीक है ना? तो धातु देखिए परस्मैपदी और उभयपदी। तो बिल्कुल आप देख सकते हो, जिन, अब ध्यान से सुनना, जिन बच्चों में परस्मैपदी और ये जो आत्मनेपदी और उभयपदी धातुओं में जो परिवर्तन दिखता है, या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फर्क नहीं जानते, है ना, कौन सी परस्मैपदी होती है कौन सी आत्मनेपदी होती है। तो देख सकते हो, जिन, जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल कर्म के माध्यम से कर्ता को प्राप्त हो। ध्यान से सुनना, जिस क्रिया का फल कर्म के माध्यम से कर्ता को प्राप्त हो वे धातु परस्मैपदी होते हैं। और जिस क्रिया का फल स्वतंत्र रूप से कर्ता को प्राप्त हो, कर्म के माध्यम से नहीं, वे आत्मनेपदी होती है।
और जो परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों का मिश्रित रूप हो वे कौन सी होती है? उभयपदी धातु होती है। कौन सी धातु होती है? उभयपदी धातु होती है। तो आत्मनेपदी और उभयपदी, इसमें जो दूसरे नंबर का नाम है वो कौन सा रहेगा? आत्मनेपदी। जैसे देखो, पट है, लिख है, गम, ये जो दृश्य, ये जो धातु होती है ये क्या कहलाती है? परस्मैपदी। और जैसे रुच है, याच, मुदे, लभ, ये जो धातु होती है, सेव, तो सेवा करना, ये होती है आत्मनेपदी। कुछ धातु होती है जो उभयपदी रूप में प्रयोग में ली जाती है, जैसे आप लोग देख सकते हो श्रु धातु है, या आप देख सकते हैं क्री धातु है, दा धातु है। ये जो धातु होती है, पच धातु होती है, ये जो धातु होती है ये उभयपदी यानी परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों रूपों में प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, तो परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं में आप ये फर्क समझ सकते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म के माध्यम से कर्ता को प्राप्त हो, परस्मैपदी। जिस क्रिया का फल स्वतंत्र रूप से कर्ता को प्राप्त हो, कर्म के माध्यम से नहीं, जैसे अच्छा लगना सीधा कर्ता को लग रहा है ना। अब आप देख सकते हो इसके साथ ही, है ना, जो हिंदी में पढ़ते हो ना आप लोग, अकर्म, सकर्म, इसी रूप में ये जान सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक नाम आता है लकार। लकार देखो, जो क्रिया का अर्थ निर्धारित करे, जो क्रिया का अर्थ निर्धारित करे उसे हम क्या कहेंगे? लकार। यानी क्रिया के अर्थ से लकार का निर्धारण होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको ये बताने वाली हूं लकार क्या होता है। लकार जो क्रिया के अर्थ से निर्धारित किया जाए उसे हम लकार कहें। यहाँ पर काल, समय का बोध जो हम बोल सकते हैं, ये है लकार। संस्कृत व्याकरण में 10 होते हैं, परंतु वर्तमान में हम लोग हमारे पाठ्यक्रम में 5 लकारों का प्रयोग करेंगे। वर्तमान में जिस क्लास में हम उपस्थित हैं उसमें 5 लकार प्रायोगिक है। बोलिएगा कौन कौन से लकार हैं, तो ध्यान से समझना इस बात को। यदि क्रिया वर्तमान काल अर्थ दे रही है, यदि क्रिया वर्तमान काल अर्थ दे रही है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कौन सा लकार होगा? लट लकार। बोलो कौन सा लकार होगा? लट लकार। यदि मैं कहूं कि भूतकाल अर्थ दे रही है, यदि क्रिया भूतकाल अर्थ दे रही है तो ध्यान दीजिएगा कौन सा लकार होगा? लंग लकार। कौन सा लकार होगा? लंग लकार। यदि क्रिया भविष्यत काल अर्थ दे रही है, यदि क्रिया भविष्यत काल अर्थ दे रही है, भविष्यत काल अर्थ दे रही है तो ध्यान दीजिएगा कौन सा लकार होगा? दृढ़ लकार। कौन सा लकार होगा? दृढ़ लकार होगा। यदि क्रिया आज्ञा अर्थ दे रही है, यदि क्रिया आज्ञा ऑर्डर, तो कौन सा लकार होगा? लोट लकार। कौन सा लकार होगा? लोट लकार। यदि क्रिया चाहिए अर्थ दे रही हो, यदि क्रिया चाहिए अर्थ दे रही हो, यानी आप ध्यान दीजिएगा कौन सा लकार होगा? विधिलिंग लकार। कौन सा लकार होगा? विधिलिंग लकार। ध्यान से सुनिएगा लकार के बारे में। हाँ जी, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आपको बता रही हूँ लकार के बारे में बहुत ही सरल रूप में। लकार किसे कहते हैं? तो जो क्रिया का अर्थ निर्धारण हो, यानी आप देखोगे कि क्रिया के अर्थ से लकार का निर्धारण होता है। हम किसी भी वाक्य में सबसे पहले क्रिया का अर्थ देखते हैं, क्रिया के अर्थ से ही लकार का निर्धारण किया जाता है। यदि क्रिया का अर्थ वर्तमान काल हो, जैसे पढ़ता है, जाता है, खेलता है, तो लट लकार। भूतकाल अर्थ हो तो लंग लकार, भविष्यत काल अर्थ तो दृढ़ लकार,
और आज्ञा ऑर्डर, पढ़ो, जाओ, खेलो, तो लोट लकार, और रिक्वेस्ट चाहिए, पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, तो कौन सा होगा? विधिलिंग लकार। तो ये पांचों लकार आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो हमें सबसे बड़ी चूक यही हो जाती है, कौन से अर्थ में कौन सा लकार होगा, तो इन पांचों लकारों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद मैं ये बात कहूं आप लोगों को, किसी एक धातु के, जी, किसी एक धातु के पांचों लकार आपको याद रखना है, जिसमें मैं आपको अभी सबसे पहले पट धातु के बारे में बताऊं। यदि आप लोग लकार याद करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया सरल तरीका कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही सरल रूप में हम लकार पढ़ने वाले हैं, जिसमें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे लट लकार की। इसकी बात करेंगे लट लकार। अब देखो, यहां पर लकार पढ़ने से पहले आप लोगों को जानना है, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और आप देखिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो अभी देखते हैं हम लोग, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठते, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामे, पठामि, पठावः, पठामे, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठते, पठामि, पठाव, पठामः। आप देख सकते हो यहाँ पर, बिल्कुल अपन इसमें थोड़ा सा करते हैं, ये अब दिख जाएगा आपको। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, पठामि, पठावः, पठामः। इसके बाद यदि मैं आप लोगों को बोलूं कि ये तो बात थी लट लकार यानी वर्तमान काल। कौन सा लकार काल? वर्तमान काल। अगर मैं यहाँ लिखूं कि लंग लकार, लंग लकार, देखिएगा, लंग लकार बोले तो भूतकाल, लंग लकार बोले तो भूतकाल के रूप देखिएगा। एक मेरे साथ साथ याद करते जाना, हाँ मेरे साथ साथ याद करते जाना, देखिएगा, देखिएगा। हाँ जी, ए पठते, ए पठताम, ए पठने, ए पठते, ए पठताम, ए पठने, ए पठेः, ए पठतम, ए पठते, ए पठतम, ए पठते, ए पठम, ए पठम, ए पठावे, ए पठावे, ए पठाम, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। ध्यान से याद कर लेना आप लोग। ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठा, अपठतम, अपठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। गौर से देखना, प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन में किसी प्रकार के विसर्ग का प्रयोग नहीं है, ना ही
यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत और मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद अपन देखें तो दृढ़ लकार, अपन देखें तो दृढ़ लकार, देखो दृढ़ लकार बोले तो भविष्यत काल, दृढ़ लकार बोले तो भविष्यत काल। अब भविष्यत काल में देख लीजिएगा, भविष्यत काल में देखो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। यहाँ पर भी वही आपको देखना है, प्रथम पुरुषे, मध्यम पुरुषे, उत्तम पुरुष, एक वचने, द्विवचने और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिएगा गौर से, पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्येतः, पठिष्यन्ति, पठिष्येति, पठिष्येतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यसि, पठिष्येतः, पठिष्येतः, पठिष्यथो, पठिष्यथो, पठिष्यामि, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो कौन सा लकार हो गया? दृढ़ लकार। कौन सा हो गया? दृढ़ लकार। वेरी गुड, आप भी साथ ही साथ लिख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं लिखूं लोट लकार, बोलो कौन सा लकार लिखेंगे? लोट लकार। ये लोट लकार किस अर्थ में आता है? आप सब जानते हैं लोट लकार किस अर्थ में आता है? आज्ञा अर्थ में। बोलो कौन से अर्थ में? आज्ञा अर्थ में। ऑर्डर जहां दिया जाए वहां कौन सा लकार होगा? लोट लकार। देख सकते हो, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु, पाठे, पठतम, पठते, पठे, पठतम, पठते, पठानि, पठावे, पठाम, पठानि, पठावे, पठाम। गौर से देखिएगा, कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ विधिलिंग लकार। कौन सा लकार? विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार किस अर्थ में आता है? चाहिए अर्थ में, रिक्वेस्ट अर्थ में कौन सा लकार होगा? विधिलिंग लकार। रिक्वेस्ट, चाहिए अर्थ में। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेताम, पठेत, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम, पठेयम, पठेव, पठेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पठेव, पठेम। तो यहाँ पर कौन से लकार का प्रयोग किया जा रहा है? विधिलिंग लकार। कौन से लकार का प्रयोग किया जाएगा? विधिलिंग लकार का। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्येतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठामहे। तो आपके संस्कृत समृद्धि पुस्तक है, उसमें पूरे डिटेल से आपके ये दे रखे हैं धातु रूप, तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और याद करने का तरीका ये सबसे बेस्ट है कि आप देखना एक धातु के डिटेल से रूप याद करना। हाँ, पठेयम, पठेय, पठेम, हलंत नहीं लगेगा, नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं लगेगा। पठेयम, पठेय, पठेम, कहीं अलग नहीं लगेगा, सिर्फ दो जगह यहाँ पर, इन दोनों में। यहाँ पर इसमें और इसमें गौर से देख लेना,
बहुत सेंसिटिव फर्क है इसमें और इसमें। देखो हलंत है तो एक वचन और नहीं है तो मध्यम पुरुष बहुवचन। यहाँ पठेताम और पठेतम, यहाँ पर पठानी और उसमें आ रहा है पठामी लट लकार में। पठाओ पठामे कहीं पर भी विसर्ग नहीं है लोट लकार। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। ये आप लोगों को, हाँ ये तो बचपन से याद है। अच्छी बात है भाई, बचपन से याद है तो कहना ही क्या है। इसके बाद मैं ये बात कहूं कि धातु रूप यदि हमारे याद हो जाए तो शब्द रूपों को हम प्रयोग करें, क्योंकि आगामी क्लास में हाँ सरिता मीना मैम, आपकी बुक में सिग्नेचर नहीं है। सरिता मीना मुझे अवगत कराएं, क्या सेकंड ग्रेड की पुस्तक है? सेकंड ग्रेड की पुस्तक हो तो आप देख सकते हो, जिसमें सिग्नेचर की बात कर रहे हो ये इस तरीके की किताब है। और इस किताब में यहाँ पर आपको सिग्नेचर किया हुआ मिलेगा फ्रंट पेज पे। अगर सेकंड ग्रेड की बात कर रही हो तो मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भेजना 8829030661। इस नंबर पर उस पुस्तक का आप फोटो खींच के मुझे जरूर सेंड करना, है ना। गुरुकुल से पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, गुरुकुल से पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है? अब अपन बात कर रहे हैं शब्द रूप की, इसकी बात करेंगे। देखो शब्द रूप में भी मैं ये कहूं तो सारी बातें तो नहीं है इसमें। मैं ये कहूं कि तुम सारे ही शब्द रूप याद कर लो, ऐसा तो नहीं है, पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। बट आप लोग कम से कम राम हरि गुरु पुल्लिंग में ये आप अनिवार्य रूप से याद कर लो। स्त्रीलिंग में आप रमा और नदी के देख लो, और नपुंसक लिंग में आप फल के रूप देख लो। ठीक है, इसके अतिरिक्त नपुंसक लिंग में थोड़ा सा जगत का है वो रूप भी ध्यान से देख लीजिएगा, जगत का रूप भी थोड़ा सा देख लेना। एक राजन शब्द है जिसमें षष्ठी विभक्ति राज्य है। एक ब्रह्मन शब्द है, ब्रह्मा की पंचमी होती है, ब्रह्मा की पंचमी होती है ब्रह्मण है। तो राजा की षष्ठी जरूर याद रखना राज्य, और ब्रह्मा की पंचमी जरूर याद रखना ब्रह्मण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जगत की जो है षष्ठी जगतः होती है। ठीक है, एक मातृ शब्द है। अब मातृ शब्द के रूप कम से कम एक वचन वाले, जैसे माता, मातरम, द्वितीया, मात्रा, तृतीया, मात्रे, चतुर्थी, है ना, मात्रे चतुर्थी, मातु और एक मातु पंचमी षष्ठी, और एक मातरी सप्तमी। ये माता के एक वचन वाले रूप याद रखना। इसी प्रकार पिता, पिताराम, पितरा, पितरे, पितु। एक बार मौखिक रूप से मैं भी बता देती हूँ सारे शब्द आपको। हाँ जी, देख सकते हो राम, राम है रामौ रामः प्रथमा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभे, रामात् रामाभ्याम रामेभे, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु। इसके बाद हरि शब्द देखिएगा, हरि ही हरि हर्यः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरिये हरिभ्याम हरिभे, हरे हरिभ्याम हरिभे, हरे हरियोः हरिणाम, हरौ हरियोः हरिषु। इसके बाद गुरु देखिएगा, गुरु गुरु गुरुवः, गुरुम गुरु गुरुन्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभेः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभेः, गुरोः गुरोः गुरुणाम, गुरौ गुरोः गुरुषु। इसके बाद आप देख सकते हो रमा, रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमयै रमाभ्याम रमाभिः, रमायाः रमाभ्याम रमाभिः, रमायाः रमयोः रमाणाम, रमायाम रमयोः रमासु। इसी प्रकार नदी के देखिएगा, नदी नद्यो नद्यः, नदीं नद्यो नदीः, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभिः, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्या नद्यो नदीनां, नद्यां नद्यो नदीषु। फल शब्द के फलम फले फल, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि,
फलेन फलाभ्यां फलैः फलाय फलाभ्यां फलेभे फलात् फलाभ्यां फलेभे फलस्य फलयोः फलानां फले फलयोः फलेषु जगत जगति जगन्ति जगत जगति जगन्ति जगता जगद्भ्यां जगद्भि जगते जगद्भ्यां जगद्भि जगतः जगद्भ्यां जगद्भि जगतः जगतो जगतां जगति जगतो जगत्सु। तो इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा देख सकते हो। इसी प्रकार माता पिता के, जैसे मैंने बता दिया, फिर भी आपको लगे नहीं मुझे तो मैडम ऐसे लिखे हुए सुनने से ज्यादा याद होता है। देखो अलग अलग तरह के विद्यार्थी होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पुस्तक के माध्यम से याद होता है तो आप पुस्तक से याद कर लेना। पर आपको लगे नहीं मुझे तो वीडियो सुनना है और पूरा डिटेल से पढ़कर देखना है, तो अपने इसी यूट्यूब चैनल पर शब्द रूप प्रकरण नाम के वीडियोस बनाए हुए हैं। अजंत शब्द यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सभी शब्दों के रूप इस यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे और प्ले लिस्ट भी बनाई है उनकी, डिटेल से आपको सीक्वेंस से शब्द रूप मिल जाएंगे। आप वहां से भी याद कर सकते हैं। फिर सर्वनाम शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में आप देख सकते हो, सर्वनाम शब्दों में आप अस्मद यानी अहम, आवाम, वयम, योष्मद, त्वम, योवाम, योयम और तत्, ते, तानि, से, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्शब्द। साथ ही आप लोग देख लेना इदम शब्द, या आप देखें इन सभी सर्वनाम शब्दों में यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सप्तमी सु और सु अभी समझा दूंगी, अभी समझा दूंगी तरीके से देख लेना आप लोग। तो ये आप लोग थोड़ा सा देखना है आपको। मैंने बताया ये वीडियो मिलेंगे सर्वनाम शब्द के रूप में, ये आपको मिलेंगे स्त्रीलिंग, ये मिलेंगे नपुंसकलिंग और ये मिलेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग में भी आप देख सकते हो, पुल्लिंग में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर अजंत हलंत सारे मैंने बना रखा है। तो बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से याद करवाया हुआ है। जैसे कुछ बच्चे बोले मैम ट्रिक, तो उन वीडियोस में मैंने ट्रिक भी, जैसे हरि याद हो गया तो गुरु याद करने की जरूरत नहीं है, उनकी बहुत शानदार सरल तरीके से आपको ट्रिक भी बताई गई है। आप उन वीडियोस को देख लेना, आराम से याद कर लेना उनको। अब मैं सप्तमी, हाँ सूरज जाट, मैम ट्रिक नहीं है क्या, बताया ना मैंने। आप वीडियोस देखना अपने इस यूट्यूब पर सर्वनाम शब्द के, या मैं ये कहूँ सभी शब्दों के शब्द रूप के नाम से आप वीडियो सर्च कर लेना, मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरे शब्द रूपों की एक साथ में, तो आप उनको गौर से देख लीजिएगा और उनको याद कर लीजिएगा। हाँ अब मैं ये बताऊं कि थोड़ा सा ये सु और सु वाला और बता देते हैं, जब ये डाउट क्लास ही है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सप्तमी बहुवचन में, सप्तमी बहुवचन में कुछ जगह आप पूछ लेते हो, पूछना चाहो जो पूछना चाहो आप कमेंट करते जाइएगा। जैसे मेरे पास में ये प्रश्न आया तो मैं इसका उत्तर दे रही हूँ अभी। जैसे रमासु, लतासु, बटे इधर हम लिख देते हैं नदीशु या हरीशु, नदीशु, हरीशु, गुरुशु या रामेशु। बहुत से बच्चों में ये कंफ्यूज रहता है कि मैडम ये सु कब आता है और शु कब आता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल रूप में मैं बता दूंगी, उसके बाद आपके कभी मिक्स नहीं होगा, कभी परेशानी नहीं आएगी, अच्छे से समझ लेना। हाँ जी, कह रहे मैडम आज तो तबीयत ठीक है क्या, क्या देखकर लग नहीं रहा कि आज ठीक नहीं है, कल में रात में फर्क नहीं लग रहा, कल ठीक नहीं थी आज बिल्कुल ठीक है, एकदम ओके बेस्ट है। फिर भी चाहे ठीक हो या नहीं हो, हमारी क्लास में मैं डिस्टर्ब नहीं होने देती, तुम्हारी क्लास तो मैं रेगुलर ले ही रही हूँ, है ना। हाँ देखो, यदि किसी शब्द में हलंत में लिख देती हूँ ना, याद रह जाए, याद लिखिए, यदि किसी शब्दांत यानी शब्द के अंत में हलंत यानी आधा वर्ण या ए आ हो तो सु का प्रयोग हुआ, सु का प्रयोग होगा। वैसे आपका लेवल थोड़ा छोटा रह गया है इसलिए मैं बता रही हूँ, है ना। नहीं तो इसको व्याकरण में अपन बोल देते आदेश प्रत्यय,
आदेश से प्रत्यय शुरू थे। हाँ, और यदि किसी शब्द में शब्दांत में इच प्रत्याहार, इच बोले तो ई दीर्घ, ऊ दीर्घ, री दीर्घ री, री ए ओ आई, यदि ये हो तो सु का प्रयोग हो। ये लो, अब आपके कभी मिक्स नहीं हो, सु का प्रयोग होगा। व्याकरण में बोल देते हैं आदेश प्रत्यय। अब आप देख सकते हो, अब देख लेना है ना। जैसे मैं ये कहूं, आप यही देख लो ना, जैसे अस्मद लिखा और इधर युष्मद लिखा। अब देखो शब्दांत में क्या है, ए है तो देखो तीसरा से, और ऊ आ गया तो मूर्धन्य से। ये देख लो, यहाँ आ गया तो आ है तो कौन सा आएगा, सु, और इधर ई बड़ा छोटा ऊ ए तो कौन सा हो गया, मूर्धन्य से। बोलो क्लियर हो गए सबके, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। बताया हुआ आपके समझ में आ जाए, इससे बढ़िया ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग ये याद रख सकते हैं। सप्तमी बहुवचन, है ना, ठीक है। छात्रा के रूप कैसे चलेंगे, रमा के जैसे चलेंगे, रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, छात्रा छात्रे छात्राः, छात्रां छात्रे छात्राः। बिल्कुल। तो अब मुझे बताओ आप लोग, क्या अब आप शब्द रूप कर सकते हैं? और अधिक यदि आपको डिटेल से देखने हैं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर देख सकते हो। सारे शब्द रूप के मैंने वीडियोस बना रखे हैं। अब अपन इन्हीं शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग करते हुए कल एक बार क्लास में मैं आप लोगों को विशेष्य विशेषण पुरुष और वचन के बारे में, पुरुष वचन विशेष्य विशेषण और लिंग, ये चारों टॉपिक मैं बता दूंगी। लकार मैंने अभी आपको बताए दिए हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में अनुवाद बनाना सिखा दूंगी, अशुद्धि संशोधन करा दूंगी, और उसके बाद वाच्य परिवर्तन। तो कल की क्लास में हम फिर से लिंग, विशेष्य विशेषण और पुरुष और वचन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक आप इन शब्द रूपों को याद कर लो, आप इनको अच्छी तरह से क्लियर कर लो। मैंने बोला डिटेल से आपको वीडियो सुनना है, याद करना है, रटना है, तो आप अपने इसी YouTube चैनल पर शब्द रूप में से जो शब्द रूप परिचय जो है आपकी शब्द परिचय, वहां से याद कर सकते हो। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और YouTube चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें।